हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग मीनू 21। और अब देखिए हम लोगों की निकलने की तैयारी हो रही है और मैं अंदर ही थी, सारे सामान बाहर निकाल रही हूँ। और अब हम लोग रवाना हो गए हैं, देखिए स्टेशन की तरफ चल रहे हैं क्योंकि यहाँ शाम को ना बहुत ज़्यादा वो रश रहता है, तो थोड़ा पहले ही निकलना पड़ता है, नहीं जाम वाम मिल गया तो ट्रेन भी मिस हो जाएगी। और अभी तो सभी लोग घर से निकले हैं तो इमोशनल से ही हो गए हैं क्योंकि घर से दूर जाना किसको अच्छा लगता है, देख ही रहे हैं सबके चेहरे उतरे हुए हैं। लेकिन अब बाहर रहना है तो भाई घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा अपनी रोजी रोटी के लिए, तो सबको ही जाना पड़ता है, कोई हम अकेले के ही तो हैं नहीं। और अब हम लोग आ गए हैं स्टेशन। और स्टेशन पे हम लोग ऊपर ही खड़े थे कि क्योंकि पता नहीं होता है ना किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, कभी कभी लास्ट मोमेंट पे ना बदल भी जाता है ट्रेन का कि इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो लगेज लेके उतरना चढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के साथ। तो हम लोग ऊपर ही इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन अभी आई नहीं है। और ये देखिए ट्रेन पे बहुत ज़्यादा रश था तो इसलिए हमने ट्रेन का बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है। और अब सीधे मिलते हैं, चलिए पंतनगर में। और ये देखिए हम लोग पंतनगर में आ गए हैं और ये देखिए मेरा पड़ोसी का जो डॉगी है वाइट वाला ट्रिकी और हमारा स्पॉटी, दोनों पता नहीं किस बात पे आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि खेल रहे हैं, इन लोग का समझ में नहीं आता है। और सारे फूल भी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ये डहेलिया और गेंदा का इतना सुंदर होता है। जो विंटर के फूल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दिनों तक खिले रहते हैं। और घर के अंदर की हालत देखिए, अब मैं आ गई हूँ थोड़ी साफ़ सफाई करने के लिए। और आंगन में तो इतनी ज़्यादा पत्तियाँ गिरी हुई थी तो नंदलाल जी से मैंने बोला कि पहले पत्तियों को हटा दीजिए ताकि थोड़ा बाकी का काम है ना वो हो सके। और पौधों को भी देखिए, मेरे अभी कोई भी पौधे सूखे नहीं हैं क्योंकि मैं शेड में रख के गई थी और पानी अच्छे से डाल दिया था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी तो है नहीं। तो और अधिकतर ज़्यादातर प्लांट्स मेरे ना सक्लेंट्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। और मौसम भी यहाँ थोड़ा ठंडा ही है अभी, देखिए अभी भी जैकेट स्वेटर वगैरह चल रहा है। और आज तो लग रहा है जैसे बारिश भी आएगी, एकदम से मौसम वैसा हो रखा है, बादल बादल हो गया है। तो कपड़े भी मैं बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करूँगी। और देख रही हैं आंगन की हालत, इसी तरह घर बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है लेकिन फिर भी जो बेडशीट्स हैं वगैरह चेंज ही करेंगे। और ये देखिए हम लोग सभी लोग नहा धो के और फिर अब मैं चाय बना रही हूँ और खाना भी बना दिया है मैंने, सबको खाना वाना दे के और फिर मैं अपनी साफ़ सफाई में लग जाऊंगी। पहले तो मैं फ्रिज की सफाई कर दे रही हूँ, हल्का सा ही, बहुत ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करना है। लेकिन मैं ऑफ़ करके फ्रिज गई थी ना तो हल्की सी स्मेल जैसी आ जाती है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि एक बार हल्का सा बस स्पॉन्ज से ना उसको क्लीन कर दूँगी। फिर सारी सब्जियाँ और बाकी चीज़ें मसाले वगैरह मैं रखती हूँ तो वो सब फिर से मैं रख दूँगी। तो ये देखिए हमारी हो रही है फ्रिज की सफाई। और सारे काम धीरे धीरे निपटाने पड़ेंगे क्योंकि अब नवरात्रि भी आ रही है ना, तो नवरात्रि की भी तैयारी करनी है, साफ़ सफाई मंदिर की भी वो अलग से करनी है। तो ये सब के लिए भी हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है और कहीं से आइए तो आप लोग जानते ही हैं कितना काम बढ़ जाता है। तो ये देखिए मेरी फ्रिज चमचमा गई, अंदर भी एकदम क्लीन हो गया है। अब मैं आ गई लगेज को खाली करने के लिए, क्योंकि ये सब काम हो जाता है ना तो मन भी थोड़ा शांत सा हो जाता है। तो मैं सारे कपड़ों को ना सेग्रीगेट करके ही रखती हूँ, जैसे साड़ियाँ एक जगह रख देती हूँ, सूट वगैरह एक जगह रखती हूँ, बच्चों के कपड़े एक जगह और हस्बैंड के एक जगह। और जो वॉश करने वाले कपड़े हैं वो मैं अलग ट्रॉली में डाल देती हूँ। और बाकी जो कपड़े होते हैं जो मतलब धुलने नहीं हैं उनको मैं अलग रख देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कपड़े हम लोग लेके तो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पहन भी नहीं पाते हैं। तो मेरे संग तो अधिकतर ही ऐसा होता है कि मैं एक्स्ट्रा रख लेती हूँ और एक भी दिन उसको पहन नहीं पाती हूँ। तो ये देखिए मैंने वहीं पे ऑर्डर किया था, ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है।
तो इसी में मैं अपनी साड़ियाँ रख दूँगी, कुछ में सूट रख दूँगी और हस्बैंड के कपड़े। तो इस तरह से सेग्रीगेट कर दीजिए ना तो ईज़ी भी रहता है। और वैसे भी मैं वार्डरोब में भी जब कपड़े कर रखती हूँ ना तो सेग्रीगेट करके ही रखती हूँ, जिससे आसानी रहती है कि पता होता है कि किस में बच्चों के हैं, किस में हस्बैंड के हैं, किसी को मतलब किसी से पूछना ना पड़े। और निकालना तो खैर मुझे ही रहता है, लेकिन ये आसान हो जाता है हैंडलिंग के लिए। तो ये देखिए मैं सारे कपड़ों को निकाल निकाल के सब एक संग रख रही हूँ। एक दो कभी कभी एक आध साड़ियाँ जो हैं हम लोग एक दो बार पहने तो मैं उनको बस हल्का सा धूप दिखा के और अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि एक बार के बाद जैसे ड्राई वॉश अगर आप दे दीजिए ना तो ड्राई वॉश में वो नई वाली बात नहीं आती है। और जब सब साफ़ ही है तो ड्राई वॉश में पैसे वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं ये देखिए छोटी छोटी टिप्स से ना हम लोग पैसे की भी बचत कर सकते हैं और सामान भी नहीं ख़राब होता। इसीलिए मेरे कपड़ों की ना चमक आप देखेंगे कितने पुराने पुराने मेरी शादी के टाइम की साड़ियाँ, और उनकी शाइन भी वैसी ही बनी हुई है। कोई नहीं बोल सकता कि ये इतनी पुरानी साड़ियाँ हैं, क्योंकि मैं ना अपने कपड़ों की या किसी भी चीज़ की बहुत केयर करती हूँ और बहुत ध्यान देती हूँ किसी भी चीज़ का कि वो ख़राब ना हो। बहुत ध्यान, क्योंकि एक एक पैसे जोड़ के हम लोग सामान खरीदते हैं। और पैसे जल्दी तो जल्दी आते काम जाते रहते समेटना है, हैं, क्योंकि लेकिन अब जो सामान नवरात्रि एक बार भी आ जाएगी मतलब तो ले उसकी लीजिए भी ना तैयारी वो करनी है। जल्दी नहीं फिर उसमें भी बन अलग से पाता है। देखिए इसीलिए मुझे प्रिपरेशन और लगता है सब कि जब व्रत कोई का चीज़ सब आ गई ना तो उसकी काम करना केयर हमें रहता अच्छे है से और करनी मंदिर चाहिए। की भी साफ तो सफाई मेरे सब करनी पुराने होगी। कपड़ों में भी तो मैं वही सोची चमक कि बनी पहले रहती जल्दी है। जल्दी सब और काम कई बार लोग निपटाते चलूं, मतलब नहीं तो फिर आश्चर्य भी क्या होता है कि होगा ना, अच्छा यही ये इतना काम पुराना होता है। रहेगा। तो और देखिए यहाँ छोटे मौसम भी छोटे बहुत टिप्स को ज़्यादा अभी आजमा ठीक के नहीं और है, हम बारिश केयर जैसा लग करके रहा ना है। बहुत तो कुछ कर बारिश सकते हैं। और ये होने का ना है मेरे तो पास एक कपड़े तो पुरानी बहुत ज़्यादा साड़ी मैं पड़ी धुल हुई थी नहीं जिसको सकती, मैं ले आई धीरे हूँ धीरे ही किचन में। कपड़े इससे धुलूंगी। कर्टन ऐसा ना हो कि बनाऊंगी कपड़े धुल दीजिए और और वहाँ फिर वो मार्केट फैलाने की जाइए ना जगह ही बनारस ना तो हो और अच्छी खासी बारिश हो शॉपिंग जाए। भी हो ही तो जाती है। और इसीलिए मैं बच्चों के धीरे धीरे कपड़े तो सब सब काम कर वॉश रही हूँ। करने हैं और तो ये मैं उनको सेग्रीगेट जो कर बैग देती हूँ, है ना क्योंकि बच्चे तो अगर आधे घंटे भी पहन लिए ना तो उसको बिना वॉश किए आप रख नहीं सकते। कहीं ना कहीं दाग लगा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। और क्या होता है ना हमारे यहाँ बनारस का पानी ना थोड़ा हार्ड वाटर है, तो कपड़े मैं वहाँ अवॉइड करती हूँ कि जो मतलब डेली यूज़ के तो कपड़े भाई रोज़ वॉश करने ही हैं। लेकिन जो बाहर पार्टी वेयर हैं या जो मतलब वैसे कपड़े हैं बाहर वाले कपड़े, मैं उनको धुलना अवॉइड करती हूँ। यहाँ का पानी ना बहुत अच्छा होता है, मतलब तुरंत कपड़े साफ़ हो जाते हैं और वहाँ अपने कपड़े जल्दी साफ़ नहीं तो होते गाइस हैं। देख सकते हैं आप लोग, अभी तक मेरे कपड़े सब फैले हुए हैं जो मैं वहाँ से लाई थी। और अभी तो सब कुछ मतलब साफ़ सफाई ही चल रही है, सब कुछ सेट नहीं हुआ है, धीरे धीरे ही होगा। और अब से थोड़ा घर चले गए थे ना तो जो वीडियोस हैं वो इरेगुलर थे, मतलब तुरंत रोज़ रोज़ नहीं आ रहे थे। अब से मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ वीडियोस डालूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए, और कोई भी सजेशंस है तो उसको कमेंट करा करिए। और आज मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।